हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हमारे पास में आ गए और लगभग कई बच्चों के तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं 30 सितंबर से। ठीक है, उसी को हम टारगेट को हासिल कर रहे हैं। पर डे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आ रहे हैं और इस पेपर सेट के अंदर आज हम लोग पेपर सेट नंबर 50 की चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मेरे को डिस्कस करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने मार्क्स बताते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि हमको और कितनी मेहनत करनी है। सर, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? सर, मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? सबके बढ़ रहे हैं सर, मेरे क्यों रुक गए हैं? तो प्लीज़ बेटा एक बार जाके ग्रामर का क्विक रिवीजन कीजिए आप। वोकैब की पीडीएफ मैंने वोकैब की पीडीएफ सर, पीडीएफ में कौन कौन सी सिनोनिम और एंटोनिम्स के टॉप मोस्ट 100 आपको दे दिए हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के टॉप मोस्ट 100 डेट दिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पर। ईडियम एंड फ्रेसेस का भी मैंने जो है ये आपको शेयर कर दिया है पीडीएफ। तो सर ये कहाँ पर है? मेरा टेलीग्राम चैनल कहाँ पे? भैया टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक लगी हुई है, उसी के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप क्लिक करेंगे सीधा आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, आप पेपर का एनालिसिस नहीं करवा रहे? देखिए भैया, एसएससी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कोई भी टीचर यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस को ओपन नहीं कर सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन ओपन हो जाते थे ना कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा आया, सेकंड में क्या आया, थर्ड किस में आया, फोर्थ में क्या आया, ऐसा मैं एनालिसिस नहीं करवा सकता, नहीं तो मेरे खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करा रहा है यूट्यूब या किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लीज़ बेटा, हाँ हम लेवल जरूर आपको बता सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ाया है आपको, उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। और जो ऑफलाइन में जितने ही बच्चों को मैंने ग्रामर पढ़ाई है, हो सकता है सुनने में अतिशयोक्ति हो जाए, उसके बाहर रूल और रेगुलेशन में से बिल्कुल नहीं जा रहा है। और पेपर सर कैसा आ रहा है? क्या टफ आ रहा है? इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कौन कौन से चैप्टर को थोड़ा सा आप कर सकते हैं, तो मेरी नज़र में सुन लीजिए। आप सबसे पहले एक सिंटेक्स चैप्टर को आप अच्छे से फिनिश करिए, पहला चैप्टर नंबर 1। दूसरा आप जाइए टेंसेस पर। टेंसेस में आप कौन सा वाला कर लीजिए? वर्ब वाला कॉलम कर लीजिए। ठीक है। और सर और कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं वर्ब में? मतलब आप इसके बाद में आप देख लीजिए वॉइस। अब वॉइस चैप्टर जो है वैसा नहीं आ रहा है जैसे एक पूरा ट्रांसलेशन के फॉर्मेट में आता था। अब वो ABCD एरर करके वॉइस चैप्टर को पूछ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कंटेंट है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर करके जाइए। सर आर्टिकल का क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, जैसे हम हमेशा से बताते जा रहे हैं वो आ रहा है कंटिन्यू। सर डिग्री से क्वेश्चन आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो भैया बस सिर्फ प्लीज़ प्रीवियस ईयर जैसा हमने बताया था वैसे ही आप करके जाइए। इन चैप्टर को, इन एक्सरसाइज को पढ़कर जाइए, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा है। एक हाथ क्वेश्चन मिस होगा तो वो सभी का मिस होगा। सर वोकेबलरी टफ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, कट कॉपी पेस्ट आ रहा है। आप समझ लीजिए, आप अपने हिसाब से कट कॉपी पेस्ट मतलब प्रीवियस का ही आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें आप। जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनका भी 4 तारीख को या उसके बाद में पेपर है, तो वो अभी इतना इतना प्लीज़ कर लीजिए आप। वो जो वॉकैब की फ़ाइल हो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप सिर्फ उसी को कवर कर लीजिए। PDF फाइल ऊपर ही रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक तो हमने पेपर का डिस्कशन किया। अब हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। चलिए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एंटोनिम्स में देख लीजिए ध्यान से। एंटोनिम्स पूछा इनसिक्योर। इनसिक्योर व्यक्ति कौन होता है? जो अनप्रोटेक्टेड होता है, अनप्रोटेक्टेड, है ना, जिसको सुरक्षा का हमेशा डर लगा रहता हो। कॉन्फिडेंट कौन होता है? जिसके अंदर क्या हो, काफी ज्यादा आत्मविश्वास हो। मैसिव का मतलब क्या होता है? ह्यूज, विशाल होता है। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर शक किया जाए, यानी डाउटफुल। और एनेक्शियस का मतलब क्या होता है? जो काफी ज्यादा क्या है, चिंता में है ना, काफी ज्यादा टेंशन के अंदर है, चिंता में है, टेंशन में है। तो देखिए, इनसिक्योर व्यक्ति कौन होता है? जो असुरक्षित है। असुरक्षित व्यक्ति मतलब इनसिक्योर मतलब जिसके अंदर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जब भी तो वो डरा हुआ बैठा हुआ असुरक्षित है। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो सुरक्षित है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं 20 मिनट्स के अंदर आपको पूरे 25 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूं। मेरे लेक्चर के अंदर इधर उधर की फालतू बातें नहीं होती है। मेरे लेक्चर में केवल एग्जाम से रिलेटेड ही बातें होती हैं। तो बस सिर्फ मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं इस 20 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन का एक रिवीजन करा के देता हूँ।
दूसरी चीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए शेयर और लाइक, क्योंकि यही एक चीज़ है, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो हमको हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमको भी मन नहीं करता कि वीडियो बनाना है। अगर लगातार शेयर लाइक होते रहेंगे तो फिर हम आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आउट ऑफ द ब्लू बेटा एक कहावत है, मेरी जो पीडीएफ फाइल है ये उसी में से कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएगा। आपको आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, है ना। आपने सोचा ही नहीं था कि कभी एसएससी एमटीएस का इतना स्लो पेपर आएगा, इतना स्लो पेपर आएगा। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल इजी आ रहा है, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जिसने प्रीवियस ईयर कर रखा है 2021, 2022 और 2023, उसकी तो निकल पड़े 25 आउट ऑफ 25 छाप देगा वो बंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड वाले में बोला गया डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, उसके पैरों के अंदर दर्द है, निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। पैरों में दर्द होने के बावजूद भी निकोलस ने मैराथन रेस को क्या किया, कंप्लीट किया, पूरा किया। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बेटा नो एरर, कोई एरर नहीं है। और सुनिए ध्यान से, एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन एरर वाला, वो 100% डेस्पाइट के साथ में ऑफ लगा के देते हैं। आपको डेस्पाइट के साथ में कभी ऑफ का यूज नहीं करना चाहिए। तो सर किसके साथ में करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ। ये इनके पसंदीदा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगता है। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड विद द स्पॉटिंग एरर। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट प्लूरल है, हैव आ रहा है, बिल्कुल सही है। मेड थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है यहाँ तक। ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एन यूनिवर्स, यूनिवर्स में तो भैया या की आवाज आती है, तो एन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एन तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ एक जरूरी चीज, यूनिवर्स हुआ, वर्ल्ड हुआ, इन सभी दोनों वर्डों से पहले हमेशा क्या आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। कौन सा आता है, द आर्टिकल। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। यहां पर क्या करोगे, द आर्टिकल। मैं बार बार बोल रहा हूं आर्टिकल एक्सरसाइज को करके जाएं, आर्टिकल इस फॉर्मेट में भी आ रहा है, आप हल्के में मत लेना उसको, है ना। जितना मैं समझ पाया हूं पेपर को, अभी जो अपकमिंग पेपर आया उस हिसाब से। दिस पेंडेमिक हैव प्रोफाउंडली चेंज अवर वे ऑफ लाइफ। इस पेंडेमिक ने, यानी पेंडेमिक मतलब बीमारी, कोरोना काल ने, इस कोरोना काल के संक्रमण ने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से या गहराई से बदल दिया। तो देखिए ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा, जब भी कभी दिस लगा होता है तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सो क्या आएगा, हैज। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 क्या कह रहा है, शी रिमेन्ड रिसोल्यूट इन हर बिलीफ। अच्छा, रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो, यानी कि फर्म हो, जो अपनी जगह से डिगेगा नहीं। बार्बरिक का मतलब क्या होता है, बीस्ट, यानी जानवरों जैसा जो हो, अनसिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। सर अनसिविलाइज्ड कौन होते हैं, मतलब असभ्य का मतलब ऐसे व्यक्ति जो मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज क्या बहुत ज्यादा कठोर हो, यानी कि फर्म हो। वेवरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कैसा, मतलब जो एक जगह पे नहीं ठहरती हो, डगमगाती रहती हो, अनस्टेडी, है ना। जैसे झंडा फहराते हैं तो फड़फड़ाता रहता है ना। हम लोग ऐसे झंडा वगैरह फहराते हैं, या कोई कपड़ा वगैरह हमने सूखने के लिए टांग दिया, हवा चल रही तो फड़फड़ा रहा है, तो वेवरिंग। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, यानी आलसी। तो अब देखिए, रिसोल्यूट का मतलब होता है पक्का इरादा, और अनस्टेडी का मतलब क्या होता है, अस्थिर। तो आप इधर पर रिसोल्यूट का एक और मीनिंग लगा सकते हैं, स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या होता है, जो एक ही लाइन में एक ही तरह स्थिर चलता रहेगा, स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ड है गार्निश। क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। गार्निश द लिक्विड वेयर क्रेन बेरीज और अ स्लाइस ऑफ फ्लैश पीच, फ्रेश पीच। अब देखिए, गार्निश का मतलब होता है सजाना। क्या होता है, किसी चीज को डेकोरेट करना। ठीक है, आप लोगों ने देखा है भोजन को हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, गार्निश कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, अच्छे से उसकी टॉपिंग वगैरह कर देते हैं। अच्छा, ब्लैमिश का मतलब क्या होता है, अगर किसी में कोई दोष लगा रहे हों, है ना। ब्लैमिश का मतलब वैसे होता है किसी पे कलंक लगाना, कलंक होता है ब्लैमिश वैसे तो।
ठीक है। वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कोई बात बीतना या गुजरना, किसी के ऊपर कोई बात बीत गई या गुजरना, वो होता है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? हर चीज को क्या कर देना? विघटित कर देना, सेपरेट करते जाना, अलग अलग करते जाना, बंटवारा कर देना, पार्ट कर देना, ठीक है, फ्रेगमेंट कर देना। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना। क्या पूछा है? सिनोनिम। गार्निश का मतलब सजाना, एम्बेलिश का मतलब सजाना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? जो आपको पीडीएफ फाइल दी है ना मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स की, टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है नीचे, अगर उसको कर लिया ना आपने तो इस बार का ये एसएससी एमटीएस रुकेगा नहीं। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता इतना स्लो पेपर आने का, बहुत स्लो पेपर आ रहा है पिछली बार की अपेक्षा। 2000 आप कुछ नहीं, मेरे वीडियोस के 50 लेक्चर हैं, इनको देख जाइए बस, आपका खेल हो जाएगा। 25 में से तो करीब आपके 18 से 20 क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपके, अगर यही 50 लेक्चर आप लोगों ने देख डाले तरीके से। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस वीडियो की तरह देखा, उसको कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठना चाहिए। तो देखिए भैया, आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर द डैश मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले आप लोगों ने एक प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो भैया यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये फ्री हिट क्वेश्चन आया है। नंबर 9 देखिए, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क। मर्चेंट ने, व्यापारी ने कार्य का बंटवारा कर दिया अमंग वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं? धागा बुनने वाले। बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव, जितने ऑर्डर रिसीव हुए थे, बहुत सारे ऑर्डर रिसीव हुए थे, तो मर्चेंट ने, व्यापारी ने, जो धागा बुनकर थे, बुनकरों को अलग अलग काम में बंटवारा कर दिया। अगर यहां पर मेंशन होता कि यहां पे 2 लोग हैं तो हम लगा देते बिटवीन। क्या यहाँ पे 2 लोग मेंशन है क्या? वीवर्स, हमें पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, हमको पता ही नहीं है कितने लोग हैं यहाँ पर। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, हमको पता नहीं होता कितने लोग होंगे, तब अमंग का यूज करना बिल्कुल सही बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 2 लोगों के लिए बिटवीन आता है, 2 से ज्यादा के लिए अमंग आता है। इसको आप अच्छे से स्टार कर लीजिएगा। एन आयरन हैंड, आयरन कैसा होता है पहले ये बताइए? आयरन कठोर होता है ना, कठोर होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी पर मतलब क्या करना? बहुत सख्ती से काबू में कर लेना। ठीक है, सख्ती से काबू में करना, है ना। जैसा कोई जानवर है, उसको डांट पीट, कोई बच्चा है, बच्चा बहुत शोर कर रहा है, वो काबू में नहीं आ रहा, तो पिताजी ने क्या कर दिया? 2 रख दिए, है ना, तो क्या हो गया? सख्ती से काबू में आ गया। एन आयरन हैंड, तो पिताजी का हैंड कैसा होता है? आयरन हैंड, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। एसएससी का जब एग्जाम होता है ना, तो पूरा फुल मतलब पूरा चेकिंग होगा। और जाने से पहले घड़ी वगैरह सारी चीज़ें, अगर कुछ ऑर्नामेंट पेन रखा है वो हटवा देंगे, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, तो फुल चेकिंग होती है ना डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड आयरन हैंड। क्या कहलाता है? आयरन हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, और आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो प्लीज़ इस तरह का पैटर्न करके जाइए आप, जैसे ये पैटर्न आ रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग का, तो ये देखने को मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं वो? गो तो सही है, रेस्ट भी सही है, इन द डार्क भी सही है, शेडो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है। अब देखिए 2 में से देखना, 3rd और 4 में से। ऑफ द ग्रेट, ग्रेट फॉरेस्ट, ग्रेट फॉरेस्ट, भैया ग्रेट फॉरेस्ट कौन सा वाला फॉरेस्ट सही होगा? ये होगा ना महान, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ये वाला ग्रेट का स्पेलिंग नहीं है, ये यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। मीनिंग को देखते हुए ये स्पेलिंग गलत हो रही है यहाँ पे, हालांकि वैसे सही है स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग चाहिए उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए? ग्रेट चाहिए, यहाँ पे ये वाला ग्रेट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी बताइए, बी वेरी वेरी फास्ट, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आसान है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का हिस्सा या पार्ट। ठीक है, क्लियर। फ्री हिट क्वेश्चन आया था बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ज्यादा। जॉन रेन, अरे रे 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 रुक जाइए 2 मिनट। जॉन रैन प्रिटी फास्ट, जॉन क्या है? थोड़ा तेज दौड़ता है। डैश ही डिड नॉट विन द रेस, अब फिर भी वो क्या हुआ? रेस नहीं जीत पाया। तो देखिए दौड़ता तो ठीक है लेकिन जीत नहीं पाया। तो जब प्लस और माइनस का सिस्टम होता है, जब प्लस और माइनस का सिस्टम होता है तब आता है 2, यानी कि यद्यपि वह दौड़ा तो ठीक है, यद्यपि वह जीत नहीं पाया। वह अमीर है, यद्यपि गरीबों की सहायता नहीं करता। ही इज रिच,
दो ही डिड नॉट हेल्प, दो ही डज नॉट हेल्प टू पुअर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भैया ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे थे सर कंजंक्शन के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। ये आ तो रहे हैं बेटा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, डेट वेट सब मेंशन है ना। बच्चे तो बिल्कुल टीचर को तो उल्लू समझते हैं कि टीचर को तो कुछ नहीं पता। वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश ट्रेन, कभी भी वाहन का नाम आए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, हमेशा किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। हाँ भैया, इस वाले सिनोनिम को मैं काफ़ी काफ़ी अगर इस पेपर में अगर पूरे वोकैब में देखा जाए तो ये एक ऐसा सिनोनिम है जो ज़्यादातर बच्चों को घुमा देगा, ज़्यादातर बच्चों को, है ना। अब देखिए अनकैनी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। इसका मतलब होता है रहस्य। क्या होता है, रहस्य। रेकलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस यानी कि लापरवाह। इनसाइटफुल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो मतलब दिखाई नहीं दे। इनसाइटफुल यानी हमारे दिमाग के अंदर जो होता है ना, माइंडफुल, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे बोल दें कि सोनू इसको अगर ऐसा करें, अंदर की दृष्टि होगी तो अंतर दृष्टि, अंतर्दृष्टि, और फुल लगा हुआ इसका मतलब पूर्ण, अंतर्दृष्टि से भरा हुआ, अंतर्दृष्टि से भरा हुआ। ठीक है, मन की आंखें, है ना। डीरेंज्ड का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, काफी विक्षिप्त हो यानी डिसेबल्ड हो, डीरेंज। और फिर दिया हुआ स्पूकी, स्पूकी के 2-3 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है डरावना यानी काफी ज्यादा फियरफुल, और एक होता है मिस्टीरियस, है ना। कैसा होता है, जो काफी ज्यादा MIS मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यपूर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वैसे स्पूकी का मीनिंग क्या निकलता है, फियरफुल निकलता है, लेकिन अभी यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिस्टीरियस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, रहस्यमयी हो, इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई रहस्यों से भरा हुआ यानी सीक्रेट से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, सीक्रेट से भरा हुआ है। स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट लिख दूँ, मैं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, सीक्रेट फुल। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है, एंटेनिम बताना है। एंटेनिम में वर्ड है हमारे पास है ब्रैशनेस। ठीक है, अच्छा ब्रैशनेस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बेशर्म हो, यानी बेशर्मी को बोला जाता है ब्रैशनेस। ठीक है, नर्व का मतलब क्या होता है, नस, जो हमारे हाथ पैरों में जो होती है, रग, नस हो गई। इंटेलिजेंस का मतलब सभी को मालूम है बुद्धिमानी होती है, किसी की बुद्धि। ठीक है, टिमिडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा एक तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, एक तो निकलता है शाई और एक निकलता है कावर्ड। 2 मीनिंग निकलते हैं इसके। ठीक है, शाई मतलब शर्मीला और दूसरा क्या है, कावर्ड मतलब डरपोक। अच्छा बोल्डनेस का मतलब क्या होता है बताइए, बोल्डनेस का मतलब होता है बहादुर यानी कि ब्रेव, वेलियंट, शिवरलेस। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति जो बेशरम है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शाई। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, ये जो PDF फाइल मैंने अभी आपको 1-2 दिन में शेयर की है, ये करीब मैंने 28 या 27 सितंबर को शेयर की है। उस PDF फाइल के अंदर आपको पूरे सिनोनिम, पूरे एंटोनिम, पूरे वन वर्ड कॉपी पेस्ट मिलने वाले हैं। उसमें से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहां जाइए, आप उसको पिकअप कीजिए। फिर भी किसी को नहीं मिलता तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगा विद PDF। आपको नहीं मिल पा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर मेरे को सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो मैं उसका सारा डेटा आपको PDF शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, वो लास्ट मिनट के लिए रोक रखा था मैंने बच्चों के लिए कि लास्ट मिनट पे दूंगा बच्चों को मैं। ठीक है, 17 वाला देखिए, ही हैव, हाँ भैया ही के साथ में हैव लगता है क्या बताइए, जिसने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ा है वो आसानी से बता देगा सर गलत है, ही के साथ में तो हैज लगता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा बेटा, सेकंड। सर ही के साथ में हैव तो आएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, ही के साथ में वर नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज, देयर के साथ में वाज लगा हुआ है, ठीक है, वेरी रिच मैन विच लिव्ड विद। देखिए विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अच्छा रिच मैन कैसा है बेटा, लिविंग थिंग है। क्या है, लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के लिए कभी विच का यूज नहीं होता, लिविंग थिंग के लिए यूज होता है हु का। अब देखिए हु यहां पे भी लगा है, हु यहां पे भी लगा है, हु यहां पे भी लगा है, डिड लगा हुआ और सेकंड फॉर्म आ रही है, ये तो गलत हो गया।
ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस चल रहा है बेटा, पास्ट टेंस चल रहा है, तो ये गारंटी है कि आगे आने वाला भी सेंटेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में। ये कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सुटेबल आंसर होगा। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और 19 क्या कह रहा है, सुभाष हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्क इन 9 PM। इन 9 PM ये कैसा वर्क है यार, सोनू क्या आएगा, वर्क ऑन तो आता नहीं है घड़ी के अनुसार समय के लिए, वर्क इन नहीं, क्या होगा वर्क एट। कभी भी फिक्स्ड टाइम आए, एट प्लस फिक्स्ड टाइम, खासकर घड़ी के अकॉर्डिंग, है ना, एट 7 o'clock, एट 7 PM, एट 7 AM, AM PM के लिए सब हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन इस वाले पेपर सेट में सबसे ज्यादा आए हैं, तो आप ध्यान रखिए प्रीपोजिशन में जो प्रीवियस ईयर के आए हैं उन्हीं पे ही काम कीजिए। क्या सर फिक्स्ड वाले आ रहे हैं, फिक्स्ड वाले इसमें कम देखने को मिल रहे हैं, इसमें रूल वाले ज्यादा आ रहे हैं देखने को। ठीक है, फिक्स्ड वाला जब भी आएगा ना तो समझ लेना पेपर टफ है, अगर पेपर इजी आ रहा है तो समझ लीजिए रूल वाले ही आएंगे इसके अंदर। किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारना, देखो कभी भी CIDE 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 लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हत्या करना। रेजिसाइड क्या होता है, राजा की हत्या करना, राज हत्या। होमिसाइड मतलब मानव की हत्या करना, किसी इंसान को मार दिया, होमिसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब होता है माता की हत्या कर देना, माता जी का मार देना, मात्र हत्या। सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुद की हत्या कर लेना, यानी क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास नहीं, आत्मसमर्पण, आत्महत्या, क्या बोलेंगे, आत्महत्या। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचे हैं वो ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अदरवाइज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी एक ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, अरे हम तो कर लेंगे, हमको तो आता है। प्लीज प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक किसी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। भले ही आपको सब्जेक्ट में आता हो चाहे नहीं आता हो, इंग्लिश मेरा एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जाती है। मैं बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेता, मैं बार बार पढ़ता हूँ, 10 बार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको हल्के में ना ले। अब देखिए भैया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए कल ध्यान रखना, कल हम लोग सेट नंबर अगला भी रिपीट करेंगे, और उसी सेट के अंदर बेटा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, या उसका लेवल मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा लेवल आने वाला है। देखिए क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको वो पोर्शन बता दूंगा कि बेटा वो फॉर्मूला तैयार कर लो, बेटा वो वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लो, बेटा ऑफलाइन में मैंने ये बताया था ये वाला तैयार कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए, ये कर लीजिए। मैं ये चीजें आपको कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, मैं बाकी आप ये सोचें कि एनालिसिस बताइए कि सर कौन सा पेपर हाई गया कौन सा अप डाउन गया, तो बेटा ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, और कोई बता भी रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहा है, और आपको सिर्फ फिरकी दे रहा है बेटा, और आप फिरकी में फंसे जा रहे हो। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, सभी प्लांट्स को सभी एनिमल्स को पानी चाहिए जीने के लिए। देयर कैन बी नो लाइफ, जीवन नहीं होगा डैश अर्थ, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी की सतह पर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, ऑन अर्थ विदाउट वाटर, पानी के बिना धरती पे जीवन संभव ही नहीं है। वाई इज वाटर डैश इंपॉर्टेंट, पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो वाई के साथ में आएगा सो, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज डैश, यह इसलिए है डैश 60% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारा जो 60% है बॉडी का 100% में से 60% किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, इसीलिए पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट नहीं आएगा, सो दैट नहीं आएगा, दैट का मतलब की होता है ये नहीं आएगा, सो दैट का मतलब होता है इतना की, देयरफॉर मतलब इसीलिए, बिकॉज, इट इज बिकॉज क्योंकि, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, बिकॉज आना चाहिए, देयरफॉर नहीं होगा भैया, यहाँ पे बिकॉज आएगा, इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए है कि, बिकॉज आएगा। ठीक है, इट इज देयरफॉर 60% ऑफ बॉडी वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर। अच्छा सुनिए, मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है बिकॉज, अगर आप देयरफॉर का यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेरे को एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा कि सर देयरफॉर है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको पास किया मैंने होमवर्क के लिए, मैंने अपनी तरफ से आंसर लगाया है 23 का 1, आप एक बार और चेक करेंगे, है ना, आप भी मेरे को आंसर बताएंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से बिकॉज है। ठीक है।
आवर बॉडीज यूज वाटर इन ऑल द सेल्स, हमारी बॉडी जो है पानी का यूज करती है सभी प्रकार के सेल्स में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, है ना। टू हेल्प डैश बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगी वो, क्या क्वांटिफाई बढ़ा देगी, नहीं। कलेक्ट करेगी बॉडी के टेम्परेचर को, नहीं। वो क्या करेगी, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, रेगुलेट ही सबसे बेस्ट वर्ड बनेगा, है ना। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसमें क्या लगा रहे थे, ये तो भैया होमवर्क क्वेश्चन दिया है आपको, वैसे मैंने आंसर 1 बताया है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी तरफ से जो सोल्यूशन है वो मेरे को आप बताइएगा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा भाई, है ना। कभी कभार एसएससी और हम भी गलत हो सकते हैं, अब ये तो नॉलेज की बात है, कभी किसी पे कम है किसी पे ज़्यादा है। टू हेल्प डैश बॉडी टेम्परेचर एंड डैश अदर फंक्शंस, जिससे क्या कर सके, जब बॉडी को रेगुलेट किया जाएगा तो वो क्या करेगी, बाकी बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन करके रखेगी, ऑप्शन नंबर 3, यानी बनाए रखेगी। क्लियर। तो कल का ध्यान रखिए, कल रात को ठीक 9 बजे मैं अपकमिंग एग्जाम के बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और फॉर्मूलों को इन्हीं वीडियोस के अंदर बताऊंगा। मैं एकदम से नहीं, मैं इस वीडियो चलता रहेगा, बीच में कहीं पे मैं आपको बता दूंगा, तो आपको बस वही पकड़ना है, ध्यान रखना। क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं, हम भी नियम कायदे में बंधे हुए, हम बच्चों को डायरेक्टली क्वेश्चन को रिवील नहीं कर सकते और ना ही मैं करूंगा, लेकिन हाँ रिलेटेड पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, रात को 9 बजे मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करें बेटा। कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सब हेल्प करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग एग्जाम के लिए, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।